नमस्कार दोस्तों, समग्र शिक्षा एकेडमी में आपका स्वागत है। आज कुछ बायोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, कौन सा पादप कीटों को फंसाते हैं और भोजन करते हैं? गुलाब, अमरबेल, घटपरड़ी, चीन गुलाब। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है घटपरड़ी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व का उपयोग आईसी चिप्स के निर्माण में किया जाता है? सिलिकॉन, मैग्नीशियम, मरकरी, लोहा। तो दोस्तों आईसी चिप्स बनाने के लिए सिलिकॉन का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपचित भोजन का जल मुख्य रूप से किसमें अवशोषित होता है? आमाशय, भोजन नली, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों जो अपचित भोजन का जो जल होता है वो बड़ी आंत में अवशोषित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में एक अंतःस्रावी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि, लार ग्रंथि, पाचन ग्रंथि, पसीने की ग्रंथि। तो दोस्तों अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है पीयूष ग्रंथि। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मार्बल कैंसर की घटना किसके कारण होती है? कजलीकण, अम्ल वर्षा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कोहरा। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है अम्ल वर्षा। नाइट्रिक अम्ल और जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है इस जो है ये जो है संगमरमर के साथ क्रिया कर लेता है तो उसका जो संगमरमर का क्षय होने लगता है उसी को कैंसर बोलते हैं, मार्बल कैंसर बोलते हैं। निम्न में से किस रंग का प्रकाश कम से कम बिखरता है? बैंगनी, नीला, हरा, लाल। तो इसका सही आंसर है वो है लाल। और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है इसीलिए ये कम बिखरता है। भारी व्यायाम के दौरान किसके जमा होने के कारण हमें पैरों में ऐंठन होने लगती है? मैलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, अल्कोहल, जल। दोस्तों जिसका सही आंसर है वो है लैक्टिक एसिड। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा और छोटा, सीधा और आवर्धित, उल्टा और छोटा, उल्टा और आवर्धित। तो इसका सही आंसर है सीधा और छोटा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वसा का पूर्णतः पाचन कहाँ होता है? आमाशय, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो दोस्तों इसका सही आंसर है वह है छोटी आंत। निर्वात में प्रकाश की गति इसकी तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, इसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है, इसकी तीव्रता पर निर्भर करती है, या ना तो इसकी तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति या तीव्रता पर निर्भर करती है। तो दोस्तों जिसका सही आंसर है वो ना तो तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति, ना तो तीव्रता, किसी पर भी निर्भर नहीं करती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अमरबैल किसका एक उदाहरण है? स्वपोषी, परजीवी, मृतपोषित या पोषक का? तो इसका ऑप्शन है बी, परजीवी। वे तत्व जिनका परमाणु भार समान लेकिन परमाणु क्रमांक भिन्न होता है वे क्या कहलाते हैं? समन्यूट्रॉनिक, समस्थानिक, समभारिक, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों जिसका परमाणु भार समान होता है उसको हम लोग कहते हैं समभारिक। बट जो समस्थानिक जो वो होते हैं जिसमें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या डिफरेंट होती है। ऐसे परमाणुओं को हम समस्थानिक कहते हैं। बात करते हैं सम न्यूट्रॉनिक की। वे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक और जो द्रव्यमान संख्या है वो दोनों अलग-अलग होते हैं, लेकिन जो नाभिक में वो उपस्थित जो न्यूट्रॉन होते हैं उनकी संख्या समान होती है। उसको हम सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इसी को हम आइसोटोन भी कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बारिश की बौछार के बाद एक इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? सूरज की ओर, सूरज के विपरीत, कहीं भी सूर्य की स्थिति से पृथक, सूरज के अभाव में भी। दोस्तों जो इसका सही आंसर है वो है बी, सूरज के विपरीत। वेल्डिंग में कौन सा गैस का प्रयोग होता है? ऑक्सीजन, एसिटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड या ए एंड बी दोनों। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ए एंड बी दोनों। इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। अगर एसिटिलीन की मात्रा अधिक होती है, ऑक्सीजन की कम, देन इसको हम बोलते हैं कार्बोराइजिंग वेल्डिंग। और अगर ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है, देन इसको हम बोलते हैं oxidizing welding. In oxidizing welding, there have more temperature. In carburizing, there have less temperature. बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? नाइट्रिक अम्ल, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, ऑक्जेलिक अम्ल। तो जो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। समग्र शिक्षा एकेडमी को लाइक करें और शेयर भी करें
और सब्सक्राइब भी करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो धन्यवाद, थैंक यू।